नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं महाराष्ट्र हवामान और मुंबई वेदर सहित आज की महाराष्ट्र वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 23 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 4 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन गुजरात के कच्छ में, दूसरा सर्कुलेशन उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में, तीसरा सर्कुलेशन उड़ीसा और इससे सटे हुए गंगीय बंगाल में और चौथा सर्कुलेशन पूर्वी असम में बना हुआ है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन गुजरात से लेकर झारखंड तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 23 अगस्त को महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं चंद्रपुर, सोलापुर, गढ़चिरौली, नांदेड़, परभनी, अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, बीड और भंडारा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, धुले, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया और जलगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, अहिल्यानगर, नंदुरबार, पालघर, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई, बीड, बुल्ढाना, जलना, नासिक, पुणे, अकोला और अमरावती जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई जिले में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर बादल जैसी स्थिति रह सकती है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सोलापुर, धाराशिव, अहिल्यानगर, बीड, नागपुर, चंद्रपुर, सांगली, जलना और वर्धा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं गढ़चिरौली, कोल्हापुर, गोंदिया, सतारा, भंडारा, पुणे, हिंगोली, परभनी, अमरावती, नंदुरबार, नांदेड़, बुल्ढाना, धुले, सिंधुदुर्ग, नासिक, वाशिम, यवतमाल और अकोला। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं रायगढ़, रत्नागिरी, ठाणे, जलगांव, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, पालघर, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई और संभाजीनगर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है बुल्ढाना। अब आइए देखते हैं 24 अगस्त की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले के मौसम का नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 23 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 24 अगस्त यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सोलापुर, अकोला, संभाजीनगर, बीड, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, नांदेड़, परभनी और वर्धा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, धुले और गढ़चिरौली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, पालघर, नंदुरबार, नासिक, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अहिल्यानगर, बीड, धुले, पुणे, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अकोला, अमरावती और भंडारा
जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई और पालघर जिले में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर बादल जैसी स्थिति रह सकती है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं धाराशिव, बुल्ढाना, धुले, भंडारा और सांगली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं चंद्रपुर, पुणे, कोल्हापुर, वर्धा, गोंदिया, सतारा, यवतमाल, अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, सिंधुदुर्ग, नासिक, नंदुरबार, ठाणे, रायगढ़, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई, जलगांव, पालघर और रत्नागिरी। इसमें पालघर और रत्नागिरी जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं गढ़चिरौली और बायकुला मुंबई। अभी तक आप देख रहे थे 24 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 25 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं चंद्रपुर, नागपुर, अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, बीड, भंडारा, धुले, गढ़चिरौली और गोंदिया। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, जलगांव, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गोंदिया और नागपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अहिल्यानगर, बीड, बुल्ढाना, हिंगोली, जलना, कोल्हापुर, नंदुरबार, नासिक, परभनी, सांगली और वर्धा जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई जिले में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर बादल जैसी स्थिति रह सकती है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं लातूर, बीड और नागपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं सांगली, वर्धा, कोल्हापुर, नांदेड़, जलना, नंदुरबार, हिंगोली, परभनी, भंडारा, यवतमाल, वाशिम, धाराशिव, सतारा, धुले, अकोला, अमरावती, पुणे, नासिक, गोंदिया, अहिल्यानगर, बुल्ढाना और सिंधुदुर्ग। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं चंद्रपुर, जलगांव, गढ़चिरौली, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, रायगढ़, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, संभाजीनगर और बायकुला मुंबई। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है पुणे। अभी तक आप देख रहे थे 25 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 26 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, अकोला, चंद्रपुर, नागपुर, अमरावती, बीड, भंडारा, धुले, गढ़चिरौली और जलगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, नंदुरबार, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर, धुले और गढ़चिरौली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई और नंदुरबार जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं नंदुरबार, सतारा, पुणे, नासिक, बुल्ढाना, लातूर, अहिल्यानगर, संभाजीनगर, अकोला,
धुले, जलना, कोल्हापुर, यवतमाल, हिंगोली, वाशिम, पालघर, ठाणे, अमरावती, जलगांव, गढ़चिरौली, नागपुर, नांदेड़, सांगली, बीड, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, भंडारा, चंद्रपुर, धाराशिव, परभनी, वर्धा, बोरीवली मुंबई और भांडुप मुंबई। इसमें भंडारा, चंद्रपुर, धाराशिव, परभनी, वर्धा, बोरीवली मुंबई और भांडुप मुंबई जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं सोलापुर, बाईकुला मुंबई, रायगढ़, गोंदिया, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं बीड, धुले और कोल्हापुर। अभी तक आप देख रहे थे 26 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 27 अगस्त यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, धुले, जलगांव, सोलापुर, अहिल्यानगर, बीड, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और हिंगोली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बाईकुला मुंबई, संभाजीनगर, धुले, नंदुरबार, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती और भंडारा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन कोल्हापुर, नंदुरबार, सतारा और बाईकुला मुंबई जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नंदुरबार, धुले, नासिक, जलना, अहिल्यानगर और पुणे। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं जलगांव, सतारा, पालघर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, बाईकुला मुंबई, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, सांगली, बीड, रायगढ़, धाराशिव, हिंगोली, कोल्हापुर, लातूर, सोलापुर, नांदेड़, परभनी, अकोला और यवतमाल। इसमें अकोला और यवतमाल जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बुल्ढाना, वर्धा, गढ़चिरौली, रत्नागिरी, नागपुर, वाशिम, भंडारा, चंद्रपुर, सिंधुदुर्ग, गोंदिया और अमरावती। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं अकोला, अमरावती, बीड, गोंदिया, हिंगोली, कोल्हापुर, नागपुर और यवतमाल। अभी तक आप देख रहे थे 27 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 28 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, धुले, सोलापुर, अकोला, बीड, नंदुरबार, परभनी, ठाणे, अहिल्यानगर और अमरावती। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बाईकुला मुंबई, संभाजीनगर, नंदुरबार, पालघर, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई, अकोला और धुले। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बाईकुला मुंबई, अहिल्यानगर, कोल्हापुर, नंदुरबार, नासिक, पुणे, सांगली और सतारा जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, पुणे, जलना और नासिक। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं सांगली, सतारा, कोल्हापुर, पालघर, सोलापुर, बीड, बाईकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, ठाणे, धुले, हिंगोली, अकोला
लातूर, धाराशिव, बुल्ढाना, गोंदिया, वाशिम, रायगढ़, जलगांव, नांदेड़, परभनी, सिंधुदुर्ग, चंद्रपुर और रत्नागिरी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं भंडारा, यवतमाल, गढ़चिरौली, नागपुर, अमरावती और वर्धा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया महाराष्ट्र का अगले 6 दिनों का मौसम। और आपके जिले के मौसम की जानकारी, महाराष्ट्र के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय महाराष्ट्र वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।